कौन है देवी तुलसी और कैसे एक पतिव्रता स्त्री वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई? क्यों किया जाता है तुलसी वृक्ष का शालिग्राम रूपी एक पत्थर की बटिया से विवाह? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन क्यों तुलसी का विवाह करा दिया जाता है? इसको क्यों देवोठी ग्यारस कहते हैं? जानेंगे सारी बातें, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। बोलो सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। तो भाइयों, आज एकादशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। आज के दिन पवित्र सनातन धर्म के लोग तुलसी का विवाह करते हैं, एक वृक्ष का विवाह कर देते हैं। तुलसी एक वृक्ष है, उसका विवाह कर देते हैं। और एक बार नहीं, ये हर साल एक वृक्ष का विवाह करते हैं। और गजब की बात तो ये है कि एक पत्थर की गोल बटिया लेते हैं, उसको ये शालिग्राम कहते हैं, उससे उस वृक्ष का विवाह करवा देते हैं। भाई, आज भारत के अंदर कितने सारे लोग जिनको हल्दी तक नहीं लगी, विवाह के लिए तरस रहे हैं बेचारे। उसी समाज में एक वृक्ष का विवाह बार बार करा दिया जाता है, हर साल करा दिया जाता है। अब सोचने का विषय यहां पर यह है कि एक तो वो पत्थर की गोल बटिया जिसको ये लोग शालिग्राम कहते हैं, और दूसरा वो वृक्ष जो सिर्फ बेचारा खड़ा रहता है, ना तो उसके हाथ है ना उसके पैर हैं। वो कहां से वरमाला पहनाएगा और कहां से उस पत्थर की बटिया को पति रूप में स्वीकार कर पाएगा? वो पत्थर की बटिया जिसके हाथ भी नहीं है, वो कैसे तुलसी के मांग में सिंदूर डालेगा? सोचने की बात है कि किस तरीके से ये शादी करवाएंगे। भाई, अगर वैज्ञानिक तरीके से माना जाए तो तुलसी एक औषधि पौधा है जो कि हमारे शारीरिक जो कष्ट होते हैं उनमें बहुत लाभप्रद है। ह्यूमिनिटी बूस्टर के रूप में भी तुलसी के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनको प्रयोग किया जाता है। ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम में भी लोग तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो भाइयों, ये तो बात जहां तक है सत्य है, मानने योग्य है। लेकिन ये हर साल जो तुलसी का विवाह किया जाता है, कुछ अंधभक्त लोग इस प्रक्रिया को हर साल दोहराते हैं। भाइयों, तो आज हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जिसमें हमको ये जानना है कि ये तुलसी का वृक्ष है, इसकी क्या कथा है। कौन है ये तुलसी का वृक्ष और कौन है शालिग्राम की बटिया जिसके साथ हर साल विवाह करा दिया जाता है? भाइयों, इस कथा का जिक्र हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण के अंदर देखने को मिलता है। भाइयों, तुलसी जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम था वृंदा। वृंदा के पिता का नाम था दैत्यराज कालनेमी। कालनेमी की पुत्री थी वृंदा, जिनका विवाह जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर दैत्य के साथ वृंदा का विवाह हुआ था और वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान विष्णु की उपासक थी। भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानती थी, नारायण को अपना इष्ट मानती थी और उनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी। अपने पति की लंबी आयु के लिए भी उनसे रोज प्रार्थना किया करती थी। वहीं पर जलंधर एक दैत्यराज था और देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। देवता जलंधर के भय से त्राही त्राही कर रहे थे और चूंकि वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए दैत्यराज जलंधर का कोई वध नहीं कर पा रहा था। कोई भी देवता जलंधर के वध करने में सक्षम नहीं था। जब कोई भी जलंधर का वध नहीं कर सका तो विष्णु जी के पास सारे देवता भगवान विष्णु के दरबार पर पहुंचे
और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे कि जलंधर का वध हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। जलंधर की पत्नी वृंदा जो कि आपकी भक्त है, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता सत्य के आगे हम सभी लोग पराजित हैं। उसके पति का वध नहीं कर पा रहे हैं। जब भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जलंधर का वध किया जा सके। तो बस भगवान विष्णु देखते हैं कि वृंदा घर पर अकेली है और जलंधर किसी कार्यवश घर से बाहर गए हुए हैं। तो भगवान विष्णु वृंदा के पति जलंधर का रूप बनाते हैं और रूप बनाने के बाद वृंदा के घर पर पहुंच जाते हैं। वृंदा के घर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु वृंदा का सतीत्व भंग कर देते हैं। भाई, सतीत्व भंग करने से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने का अर्थ क्या होता है। भगवान विष्णु वृंदा के पति जलंधर का रूप बनाकर जाते हैं, उसके साथ पति पत्नी व्यवहार करते हैं, छल करते हैं वृंदा के साथ, अपनी ही भक्त वृंदा के साथ पति पत्नी व्यवहार करते हैं, उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। और जैसे उसका सतीत्व भंग करते हैं तो यहाँ पर जलंधर का वध हो जाता है। और जलंधर का वध होते ही जलंधर की जो सिर था वो वृंदा के पास आता है और बोलता है कि हे कुलच्छिनी, तू पतिव्रता थी और तू किसके साथ लेटी हुई है। जब ये बात वृंदा सुनती है कि मेरे पति का तो सिर कटा हुआ सिर बोल रहा है और मेरे साथ जो है वो कौन है, तब वृंदा क्रोधित होकर खड़ी होती है और भगवान विष्णु को श्राप देने लगती है कि हे धूर्त व्यक्ति, हे कपटी, तू कौन है, अपना परिचय दे, अपना परिचय दे, तू कौन है, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगी, यहीं भस्म कर दूंगी। तो भगवान विष्णु अपनी शर्म भरी आंखों के साथ सिर झुकाते हुए नजर नीचे करके अपने रूप में आ जाते हैं। अपने रूप में आ गए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु अपने ही भक्त के सामने नजर नीची करके खड़े हो जाते हैं। जब वृंदा देखती है कि जिसको मैं बचपन से ही पूजती आई हूं, जिसको अपना आराध्य बना के मैंने पूजा, जिसकी मैंने बचपन से ही सेवा की, उसी मेरे आराध्य देव ने मेरे साथ इतना गंदा काम किया और मेरे साथ छल किया, मेरा सतीत्व भंग किया। तो वृंदा भगवान विष्णु को श्राप दे देती है कि तुमने अपने ही भक्त के साथ ऐसा काम किया, पत्थरों जैसा काम किया, तुम्हारे अंदर हृदय नहीं था तो तुम पत्थर के ही हो जाओ, तुम्हें अपने भक्त पर दया नहीं आई तो तुम पत्थर जैसे हो, तुम पत्थर ही बन जाओ। तो भगवान विष्णु पत्थर बन जाते हैं, जिसको आज आप लोग शालिग्राम के नाम से जानते हैं। और वृंदा वहीं पर भस्म हो जाती है, अपनी क्रोध अग्नि में जल जाती है, जल के नष्ट हो जाती है। उसके बाद जहां पर वृंदा नष्ट हुई थी वहीं पर एक तुलसी का वृक्ष उत्पन्न होता है, वहीं पर एक वृक्ष उत्पन्न होता है जिसका नाम बाद में तुलसी पड़ जाता है। उसके बाद से तुलसी के वृक्ष के पास ही उस शालिग्राम की बटिया को रखा जाता है और उसी शालिग्राम की बटिया के साथ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन लोग विवाह कर देते हैं तुलसी का और उसी शालिग्राम की बटिया का। तो भाइयों, वो छल जो भगवान विष्णु ने किया था वृंदा के साथ, उसी छल के रिश्ते को हर साल लोग मनाते हैं एकादशी और तुलसी विवाह के रूप में। भाइयों, ऐसे ऐसे कांड करे हैं इन देवी देवताओं ने, पुराणे पढ़कर देख लो, भरी पड़ी हैं पुराणे इनके नए नए कारनामों से। भाइयों, इन्हीं कथाओं को आधार मानकर आज लोग पूजते चले आ रहे हैं और भेड़ चाल चलते चले आ रहे हैं। कोई शास्त्रों को खोलकर नहीं देखता,
कोई शास्त्रों को उठाकर नहीं देखता कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, हम जो कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, कोई नहीं सोचता। बस सब देखा देखी आचरणों में लगे हैं। वो तो गदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने आज सारे समाज को पढ़ा दिया, उंगली रख रख के पढ़वा दिया अपने सनातन धर्म के पवित्र वेदों को, श्रीमद् भागवत गीता को, पुराणों को। तो उनके पढ़ाए हुए आज करोड़ों की संख्या में लोग समझ गए हैं कि सच्चाई क्या थी, और भेड़ चाल को चलना उन्होंने बंद कर दिया और अपने शास्त्रों को आधार बनाना, अपने शास्त्रों में जो भक्ति विधि लिखी है उस भक्ति विधि पर चलना प्रारंभ कर दिया है। था एक जलंधर नाम का राक्षस नहीं मर रहा था, क्योंकि देवताओं से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी और उसका तुलसी नाम था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि वो राक्षस नहीं मर रहा है, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका पति धर्म खंड हो तो वो मरे। विष्णु जी से कहा गया, विष्णु जी ने उस राक्षस का रूप बनाया और उसकी पत्नी के साथ विलास किया, तब वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, तब उसने पता चला कि ये तो विष्णु जी ने तेरे साथ छल किया है। उसने उसको श्राप दे दिया। अब कहने का भाव है कि ये चरित्र इन सुप्रीम देवताओं के हैं, तो वहां स्वर्ग में हम करांगे कि ये आग वहां लग रही है। अपने पुण्य से वहां कोई देव पद प्राप्त हो जाता है, पुण्य अक्षीण होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो और तेरा गजब भैया नो के दंडी पूजे, पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे, और इसकी इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिया और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तेरा गजब भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, इस परमेश्वर का ज्ञान ना होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर, और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बो रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, वेदों शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। आज का समाज पढ़ा लिखा है, सारा समाज संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ रहा है और संत रामपाल जी महाराज की निःशुल्क नाम दीक्षा लेके शरण ग्रहण कर रहा है। तो फिर आप क्यों देर लगा रहे हैं? आप भी सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। यूट्यूब सभी के पास मोबाइल है और सभी के पास यूट्यूब चैनल है, तो आइए यूट्यूब पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज सत्संग, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने और अपने पवित्र सनातन धर्म के शास्त्रों से मिलान करें, और मिलान करने के बाद स्वयं निर्णय लें, मान बढ़ाई को त्यागें, भेड़ चाल चलना बंद करें और अपने शास्त्रों को खोलकर देखें और पहचाने सच्चाई क्या है। उसके बाद नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।